चलिए बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये 21। अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 टू 90। एक बॉक्स के अंदर कितनी 90 डिस्क है, ठीक है, जिन पे नंबर डले हुए हैं 1 से लेके 90 तक। इफ वन डिस्क इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक बॉक्स से क्या कर लिया हमने, रैंडमली एक डिस्क को निकाल लिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर आ, ठीक है, तो मतलब बताइए कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इट बियर्स, वो निकालेगा कौन सी, अ 2 डिजिट नंबर डिस्क, या फिर अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर डिस्क, या फिर अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। ये तीन सिचुएशन उसने हमें क्रिएट करके दिए, है ना। यानी कि आंसर आएंगे तीन हमारे। प्रोबेबिलिटी हमारी तीन चीजों की निकालनी है। पहले तो हमारे पास देखो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, वो लिख लेते हैं। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, टोटल नंबर ऑफ डिस्क्स, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितनी है हमारे पास, 90 है। तो यही हमारे क्या हो गए, टोटल आउटकम हो गए, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे हम, टोटल आउटकम्स हो गए हमारे, ये टोटल नंबर ऑफ डिस्क 90। अब हम देखते हैं सिचुएशन 1 के लिए। पहली सिचुएशन के लिए बात करते हैं कि पहली सिचुएशन क्या है, अ 2 डिजिट नंबर, कि कैसा हो, एक 2 डिजिट नंबर होना चाहिए। ऐसी निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, देखो 1 से लेके 90 तक अगर हम बात करें, देखो 1 2 3 अप टू 90, इस तरीके से हमारे पास नंबर डले हुए हैं डिस्क के ऊपर। कहने का मतलब, एक तात्पर्य है, ऐसे एक बॉक्स के अंदर ऐसे डिस्क है, ठीक है। ये डिस्क पड़ी हुई है ऐसे, रैंडमली वो डिस्क निकालती है, ठीक है, कोई एक डिस्क, और इन पे नंबर है 1 2 3 4 अप टू ऐसे 90 तक। 90 तक ये डिस्क है हमारे पास। अब ये निकालने की प्रोबेबिलिटी एक डिस्क की जिस पे 2 डिजिट नंबर हो। 2 डिजिट नंबर होने के लिए हमारे पास पॉसिबल इवेंट्स क्या होंगे, तो देखो इसके लिए लिखेंगे हम पॉसिबल इवेंट्स, पॉसिबल इवेंट नहीं, पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम्स फॉर 2 डिजिट, 2 डिजिट नंबर, पॉसिबल आउटकम फॉर 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर के लिए आउटकम क्या होंगे पॉसिबल, देखो हमारे पास तो 1 से लेके 9 तक तो हमारी सिंगल डिजिट हो गई, है ना। तो 90 में से 9 डिजिट घटा दो, बाकी 10 से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी कौन सी, 2 डिजिट नंबर, 10 11 12 13 14 अप टू 90 तक। तो कहने का मतलब हमारा 9 डिजिट ऐसी होंगी हमारे पास जिनकी सिंगल डिजिट होगी, 9 डिजिट। तो 90 में से माइनस कर दो 9, तो कितना निकल के आया, 81 निकल के आया। तो 81 हमारे पास पॉसिबल आउटकम होंगे पहली सिचुएशन के लिए, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी अब निकाल देंगे हम यहाँ पे। अभी हमारे लिए आसान हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर क्या होगी हमारे पास, प्रोबेबिलिटी पॉसिबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर आउटकम कितने हैं मेरे पास, और पॉसिबल कितने हैं, पॉसिबल है 81, टोटल है हमारे पास 90, है ना। अब 9 से काटेंगे कितनी बार करेगा, 9 टाइम, 9 से काटेंगे कितनी बार करेगा, 10 टाइम। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आने की निकल के, 1/9/10 आ गई निकल के। ये प्रोबेबिलिटी हमारी निकल के आ गई पहले सिचुएशन के लिए, 9/10 यानी 0.0, 0.9 सॉरी। तो अब देखते हैं दूसरी सिचुएशन के लिए हमें क्या दे रखा है। सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन में वो कह रहा है कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकालेंगे हम 1 से लेके 90 तक के बीच के। देखो परफेक्ट स्क्वायर देख लेते हैं। तो पॉसिबल, इसके लिए देखेंगे पॉसिबल आउटकम्स फॉर अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है।
फ्रॉम किस में से 1 to 90, 1 से 90 तक के बीच में के हमें निकाल लेंगे। तो क्या निकल के आएंगे देखो, अगर हम बात करें निकालें तो क्या निकलेंगे देखो, ये निकलेंगे हमारे पास 1 एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि अगर स्क्वायर रूट करेंगे और इसका हम तो भी 1 आएगा। तो 1 और 2 नहीं है, 3 नहीं, 4 है, ठीक है। मतलब एक का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर कर लो, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 49 हो गया, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, और 9 का स्क्वायर हमारा 81 हो गया, 9 का स्क्वायर। तो ये हमारे क्या हो गए, परफेक्ट स्क्वायर हो गए। यानी 1 से लेकर 90 तक के डिजिट के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर आएंगे वो यही आएंगे, इतने ही परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। अब इनको जरा काउंट कर लो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, कितने 9। तो टोटल पॉसिबल इवेंट्स कितने हो गए, टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम कितने हो गए 9, है ना। कितने हो गए हमारे पास 9 हो गए। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए, प्रोबेबिलिटी किसकी, परफेक्ट स्क्वायर की, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की क्या करेंगे, सीधे सीधे वही पॉसिबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट, मतलब पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। पॉसिबल अपॉन 9, मतलब पॉसिबल कितने हैं 9 है, टोटल कितने हैं 90 है। अब ये क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, 9 एकम 9, 9 दाई 10, यानी कि क्या निकल के आ गया 1/10 निकल के आ गया आंसर। 1/10 प्रोबेबिलिटी आ गई हमारे सेकंड सिचुएशन की। अब थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट को देखें, तो थर्ड सिचुएशन क्या बनती है सर, थर्ड सिचुएशन में दे रखा है हमें ए नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। वो नंबर जो 9 से 5 से डिवाइड हो जाए, वो नंबर हमें यहाँ पे निकालने हैं। किसके अंदर से, 1 से लेके 90 के बीच में से। तो देखो पहला नंबर 5 होगा, है ना, फिर 10 होगा, फिर 15, 20, 25, ठीक है, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, ठीक है, फिर 70, 75, 80, 85 और 90। ये हमारे मतलब डिवाइड बाय हमें 5 निकालने हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 5 वाले नंबर लिख दो, वही हमारे नंबर होंगे जो डिवाइड होंगे किससे, 5 से। तो ये हमारे क्या होंगे, पॉसिबल आउटकम होंगे। ये पॉसिबल आउटकम होंगे 5 से डिविजिबल इस 1 से लेके 90 के बीच में, ठीक है। 90 डिस्क है ना, 90 डिस्क के बीच में हमारे पास ये पॉसिबल आउटकम ये होंगे, ठीक है। तो ये कितने काउंट करो जरा इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18 हैं, 18 है। तो 18 हमारे हो गए। अब प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5, बराबर क्या होगा, पॉसिबल आउटकम क्या निकल के आया हमारे पास 18 अपॉन नीचे कितना है चल रहा है हमारा 90। अब ये क्या होगा, ये भी कट जाएगा हमारा, 9 दूनी 18 और 9 दाम 90, यानी कि कितना आ गया 2/10, 2/10 आ गया। अब भी ये कट जाएगा हमारा फिर से, है ना, ये फिर से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 1/5 आ गया। कितना आ गया 1/5। तो लोएस्ट तक हम ले जाते हैं, बट हमेशा ध्यान रखेंगे 1 से बड़ी नहीं आएगी डिजिट और 0 से छोटी नहीं आएगी प्रोबेबिलिटी कभी भी, है ना। तो एक प्रोबेबिलिटी हमारी क्या निकल के आई,
पहली सिचुएशन के लिए प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास 9/10, दूसरी के लिए क्या निकल के आई हमारे पास, दूसरी के लिए आई 1/10, और थर्ड क्या निकल के आई हमारे पास 1/5। अब जरा मैच करा लो, ये 9/10 जहाँ मैच कर रही है, 1/20 नहीं मैच कर रही, 9/10, 1/10, 1/5, तो यानी डी ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है हमारे आंसरों से, तो इसलिए डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ना ये प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न था डेफिनेटली। ठीक है, ऐसे सिचुएशन में जब भी क्वेश्चन आएंगे 3-4 पॉइंट दिए होंगे तो 4 नंबर का तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आएगा आएगा, और इजी है, एकदम इजी। क्लियर,